गांव के एक छोर पर स्थित वह पुराना हवेली हमेशा से ही रहस्यमयी कहानियों का केंद्र रही थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक काला साया रहता है जो रात होते ही बाहर आता है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के युवा लड़के राजू ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह रात में हवेली के अंदर जाकर आएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू की जिद के आगे सब हार गए। रात हो चुकी थी, चांदनी फैली थी और हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राजू ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। पुरानी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी पुराने जमाने की कहानियों को बयां कर रहे थे। राजू ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। तभी उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो गई थी। तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। तभी एक काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राजू ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक वह साया गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। राजू ने हिम्मत जुटाई और तेजी से बाहर भागा। जब वह बाहर निकला तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और उसके दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। राजू ने उन्हें सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजू के मन में अब भी उस काले साये का रहस्य बना हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से राजू कभी भी रात में अकेला बाहर नहीं निकला। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं।